Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is bullish in this particular time frame. अब bullish market है तो continuous कितना ऊपर जा सकता है, कहाँ तक possible scenarios है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ. सो एज यू कैन सी इन 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट में शॉर्टर्स को ट्रैप किया गया एंड जैसे ही मार्केट में शॉर्टर्स ट्रैप हुए उसी तरह से मार्केट में पंपिंग अब देखने को मिल गई है. अब ये पंपिंग कहाँ तक कंटिन्यू कर सकती है? ये पंपिंग कंटिन्यू कर सकती है 69,000 के आसपास तक का. अगर 69 का लेवल टूटता है तो इट कैन गो टू नियर अबाउट 70,000 के आसपास भी जा सकता है. पॉसिबल सिनेरियोस है ये सारे. 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने रिसेंटली रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यूस पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है. रिसेंट लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है. लास्ट लिक्विडिटी अब बची है 69,000 के आसपास वाली. अगर आपने कल रात में जो मैंने शेयर करा था चार्ट को, अगर उसके हिसाब से ट्रेड करा है तो वेल एंड गुड. अगर आपने ये ट्रेड लॉन्ग साइड ट्रेड ले रखा है तो यू कैन स्टिल होल्ड द ट्रेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेम. अगर आपने ट्रेड नहीं करा है तो हाउ कैन यू प्लान अ ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम? हाउ कैन यू प्लान अ ट्रेड? देखिए अभी के सिनेरियोज में मार्केट अपने हाइज़ को ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं आपको हाइज़ पे लॉन्ग लेने की या फिर शॉर्ट लेने की मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा. मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मार्केट को या तो आप बॉटम पे आने दो, मतलब या तो डिमांड एरिया पे आने दो. तो इसका लिटिल बिट डिमांड एरिया बनता है इस पर्टिकुलर रीजन में. ठीक है, ये रीज़न क्या है? ये रीज़न है 67,800 से लेके 67,600 के आसपास का एरिया. तो लेट इट कम टू दिस पर्टिकुलर एरिया एंड देन यू शुड ट्राई टू टेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड. लेकिन अब इसमें ये ध्यान रखना कि मार्केट अपने बॉटम को ना तोड़ दे. मतलब ये जो हाइज़ है ना 15 टाइम फ्रेम पे, ये जो हाइज़ देख रहे हो ना आप, जो रीसेंट हाइज जहाँ से रिट्रेसमेंट करके पंपिंग करी है, ये लोज नहीं टूटने चाहिए. अगर ये लोज नहीं टूट रहे जब तक आप लॉन्गिंग सेटअप ले सकते हो. तो आराम से मार्केट जब रिट्रेसमेंट करे तो उसके बाद आप लॉन्गिंग सेटअप ले सकते हो. टारगेट आपके सेम रहेंगे 68,300 वाले और फिर 69,000 वाले टारगेट ही रहेंगे आपके, अगर मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है तो. बट एक और बात ध्यान रखिएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में डबल टॉप एट द सेम टाइम फ्रेम मार्केट अपने प्रीवियस लिक्विडिटी हंट कर चुका है. तो केयरफुल रहिएगा. मार्केट अगर बॉटम ब्रेकडाउन कर दे तो फिर आप लॉन्गिंग सेटअप मत देखिएगा. अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं, डिमांड एरिया पे आएगा तो आप लॉन्गिंग सेटअप देख सकते हैं. ठीक है, इथेरियम की बात करोगे, इथेरियम इज डूइंग द सेम थिंग. 15 टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इथेरियम का दिस इज द पर्टिकुलर कंसोलिडेशन एरिया फॉर द इथेरियम. तो जब तक ये हाइज टूटते नहीं है, जब तक लॉन्गिंग सेटअप बैठेगी तो है नहीं इसमें. ठीक है, 2645 का एरिया आपके लिए बेहतर है. जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक आपके पास कोई लॉन्ग सेटअप नहीं है. गोल्ड की अगर बात करोगे तो गोल्ड में कल रात को भी मैंने यही आपको बताया था कि गोल्ड में एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट घूम रहा है. एट द सेम टाइम फ्रेम टॉप पे है और टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है. अब टॉप पे कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने क्या करा? ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा, कंटिन्यूस पंपिंग करी. यही चीज़ मैंने कल रात को भी आपको बताया था कि भाई इट इज़ रेडी फॉर अ न्यू ऑल टाइम हाई एंड इट हैज़ ऑलरेडी गॉन फॉर अ न्यू ऑल टाइम हाई. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? इसमें फिर से यही चीज़ कर सकते हो, डिमांड एरिया पे आने का वेट कर सकते हो जो कि नियर अबाउट आपका बैठेगा 2697 के आसपास का एरिया. फिर से आने दो इसको नीचे एंड देन फिर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो. ठीक है, या फिर आप रिसेंटली जो 15 टाइम फ्रेम पे ये हाइज है इसके ब्रेकआउट पे भी लॉन्गिंग सेटअप देख सकते हो. इट इज़ इन द ऑल टाइम हाई. तो इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ट्रेड कीजिएगा. ठीक है, ज़्यादा बड़े टीपीज मत लगाइएगा और ज़्यादा बड़े एसएल्स भी मत लगाइएगा बिकॉज ना ज़्यादा बड़े टीपीज मैटर करेंगे और ना ही ज़्यादा बड़ा एसएल मैटर करेगा. तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे यही है सिचुएशन अभी गोल्ड में. इथेरियम में जब तक हाइज नहीं टूटते, जब तक आपका कोई सेटअप नहीं बनता. बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जब तक बॉटम ना टूटे जब तक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का ध्यान नहीं रखना है आपने. आपको अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी करनी है, आई हाईली रिकमेंड कि ये लोज टूटने दो, उसके बाद ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना. ठीक है, जो कि नियर अबाउट 67,197 का एरिया है. जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होगा, जब तक आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, वरना ये शॉर्टर्स को ट्रैप कर रहा है और जब से ही ट्रैप कर रहा है हरामजादा. ठीक है, तो अब क्या है कि 67,199 का लेवल अगर टूट जाता है, रिट्रेसमेंट होता है, देन यू शुड कंसिडर अ शॉर्टिंग सेटअप. बट अभी नहीं. अभी के टाइम फ्रेम पे तो डिमांड एरिया पे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो. नीचे भी आएगा, ट्रैप करके ऊपर जाएगा तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना. ठीक है, मतलब लेट सपोज कि मार्केट ऐसा नीचे जाता है, ठीक है, और ऊपर आ जाता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है, हाइज तोड़ता है, तो फिर इधर से भी आप लॉन्गिंग सेटअप देख सकते हो. ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन अभी के टाइम फ्रेम बीटीसी में ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट टारगेट अगर यहाँ से कंटिन्यूस पंपिंग करता है तो 67,000 अगर ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे जाएगा. तो नीचे जाएगा कहाँ तक? 64,600 तक टारगेट है भाई मेरे. तो ध्यान रखिएगा, अगर बॉटम ब्रेकडाउन होगा, रिट्रेसमेंट होगा तो शॉर्ट सेटअप लेना. सो आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.